नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग मुझसे आके पूछते हैं कि पंडित जी, हम इतने उपाय करते हैं, हमारी कुंडली के ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, फिर हमें कुंडली के अच्छे ग्रहों का फल क्यों नहीं मिल रहा और हमारे प्रयत्न जो हैं वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे। तो एक बड़ी ही खास चीज देखने वाली है, हमारी कुंडली में कहीं पितृ ऋण तो नहीं। पितृ ऋण जो है ये कुंडली के ग्रहों को निष्फल कर देता है। हमारे कुंडली के जितने अच्छे योग हैं उन सभी को निष्फल कर देता है। तो कैसे पता चलता है ये पितृऋण होता क्या है? पितृऋण का मतलब है कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हम 3 पीढ़ी पहले से लेके अब तक, उन्होंने कोई ऐसा पाप तो नहीं किया, जैसे किसी पीपल को कटवा दिया, किसी मंदिर या धर्म स्थान का नुकसान कर दिया, किसी साधु संत की निंदा या अपमान कर दिया, तो इसे हम बुजुर्गों का पाप कहते हैं। बड़े बुजुर्गों का पाप जो है हमें ब्लड वाइज हमारी कुंडली में आता है और ग्रहों से उनका पता चलता है। तो लाल किताब में कहते हैं कि घर नो में हो ग्रह कोई बैठा, बुध बैठा जड़ साथी हो, ऋण पितर उस घर से होगा, असर ग्रह सब निष्फल हो। कि अगर नौवें घर में कोई भी ग्रह बैठा है और उस ग्रह के घर में बुध देवता बैठ जाते हैं तो पितर ऋण बनता है और सभी ग्रहों का फल निष्फल हो जाता है। इसी तरह ही अगर 2, 5, 9, 12 जो कुंडली के घर कहे गए हैं, दूसरा, पांचवा, नौवां और 12वां, इसमें बृहस्पति के कोई शत्रु ग्रह जैसे शुक्र, राहु और बुध बैठ जाते हैं तो भी पितर ऋण माना जाता है। तो ये पितर ऋण का पता कैसे चलेगा? पितर ऋण जो है, पहले तो धर्म मंदिर, मैंने बताया जैसे कि किसी धर्म मंदिर का नुकसान कर देना और पीपल वगैरह कटवा देना, ये पाप किए होंगे बुजुर्गों ने। और खानदानी कुल पुरोहित बदला गया होगा, या खानदान में कोई औलाद पैदा नहीं हो रही, नर औलाद, पुत्र पैदा नहीं होता, लड़कियां तो है पुत्र नहीं है, तो समझो कि ये पितर ऋण है। और जहाँ खानदान के पुरोहित को बिना वजह सताया होगा या किसी ब्राह्मण को बिना वजह सताया होगा तो भी पितर ऋण बनता है। तो ये पितर ऋण जो है सभी ग्रहों के फल को निष्फल कर देता है। तो अब सबसे पहले किसी भी ग्रह का जब उपाय करते हैं तो उस ग्रह का उपाय करने से पहले पितर ऋण का उपाय करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? एक बड़ा ही सरल उपाय दिया गया है लाल किताब के अंदर कि पितर ऋण के लिए क्या करना चाहिए। पहले तो जान लेना चाहिए अपनी कुंडली दिखा के कि पितर ऋण है या नहीं, कितना है, ये भी पता कर लेना चाहिए। और फिर एक उपाय करना चाहिए, अपने जितने कुल खानदान के मेंबर हैं जो खून से रिलेटेड हैं, ब्लड ब्लड रिलेटेड हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके चाचा हैं, ताया हैं, उनके बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे भी हैं, बुआ हैं, बुआ के बच्चे लेने हैं। उनके आगे किसी प्रकार जैसे जीजा के खानदान को नहीं लेना, फूफा के खानदान को भी नहीं लेना। तो आपने उनकी लिस्ट बना लेनी है। आप सभी से बराबर पैसे ले सकते हैं। जैसे 1 रुपया अपना डाला है तो दूसरों से भी 1 रुपया ले सकते हैं। नहीं दें तो आप उनका 10 गुना पैसे डाल दें। जैसे अपना 1 रुपया डाला, जिससे नहीं लेने उसके 10 रुपये डाल दीजिए। और जितने पैसे इकट्ठे हों, अपने घर के पास 16 कदम के अंदर या जितनी भी पास कोई धर्म स्थान हो, उस धर्म स्थान में 43 गुरुवार
जल उसको दान कर दीजिए, गुप्त दान कर दीजिए और मन में प्रार्थना कीजिए कि मेरे पितरों ने जो भी पाप किया है, उसके बदले में मैं ये धन भगवान को अर्पित करता हूँ। उसके बाद ये उपाय 43 दिन करना है। 43 दिन बाद आप खुद फ़र्क देखेंगे कि जो ग्रह आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे, वो भी अच्छा फल देने लग गए हैं। तो इस तरह आप अपना पितृ ऋण खत्म कीजिए और अपने ग्रहों का अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।